राधे राधे। लड्डू गोपाल जी की कहानी इस प्रकार है। ब्रज भूमि में बहुत समय पहले कुंभन दास जी रहते थे। उनका एक पुत्र रघुनंदन था। उनके पास बांसुरी बजाते हुए कृष्ण का एक विग्रह था। वे प्रभु भक्ति में हमेशा लीन रहते थे, पूरे नियम से सेवा करते और सेवा करने के कारण वो कहीं ज़्यादा जाते भी नहीं थे। एक दिन कथा का न्योता वृंदावन से आया। उन्होंने पहले तो मना कर दिया, पर वृंदावन के लोगों के जोर देने के कारण वे मान गए और उन्होंने सोचा कि कथा करके वापस आ जाया करूँगा और पुत्र भोग लगा दिया करेगा। उन्होंने उसे समझाया कि तुम रोज भोग लगाया करो बेटा, और कहकर वो चले गए। रघुनंदन ने थाली बनाई और ठाकुर जी के सामने रखी और कहा कि आओ मोहन, भोग लगा जाओ। वह सोचा, उसके बाल स्वरूप में एक छवि थी कि मोहन आते हैं और खाते हैं, तो उन्होंने उसी रूप में कहना शुरू कर दिया, आओ मेरे मोहन, भोग लगा जाओ। पर मोहन नहीं आए। अब जब ठाकुर जी नहीं आए और वो परेशान हो गया, तो वो उदास होकर एक तरफ बैठ गया। तो ठाकुर जी को दया आ गई कि बालक उदास हो गया है, तो वो बालक बाल स्वरूप में आए और भोजन करने बैठ गए। रघुनंदन बहुत प्रसन्न हुआ कि ठाकुर जी मेरी बात मान ली। जब पिता लौटे और कहा कि बेटा, भोग का जो प्रसाद बचा हुआ हो वो मुझे दो, तो मैं खा लूँ। तो रघुनंदन ने कहा कि पिताजी, वो तो पूरा भोजन कर गए, मैं कहाँ से दूँ। कुंभनदास जी रोज बोलते, रोज यही जवाब मिलता कि पिताजी वो तो भोजन पूरा कर गए। उन्होंने सोचा कि बच्चा झूठ बोलना सीख गया है। उन्होंने कहा, रुक जाओ, मैं इसकी झूठ की परीक्षा आज लेता हूँ। उन्होंने लड्डू बनाए और लड्डू की थाली देकर बोला कि आज मोहन को भोग लगाना और मैं जा रहा हूँ, और वो कहकर छुप गए। देखा कि मोहन आया और मोहन को उन्होंने क्या बोलते हैं, बुलाना शुरू किया। उनके बेटे ने, आओ मेरे मोहन, भोग लगा जाओ। मोहन आए और बैठ गए। लड्डू जैसे स्वरूप बैठते हैं वैसे ही बैठ गए। एक हाथ में लड्डू लिया और एक हाथ एक मुख में रखा। कुंभन दास ने देखा तो अवाक रह गए कि प्रभु स्वयं प्रकट हो गए। उन्होंने आकर उनके चरणों पर लेट गए। बोले, प्रभु, मैंने इतने साल इतनी सेवा की, आपने मुझे इतनी सी भी झलक न दी, और मेरे बेटे का कितना निश्चल भाव था कि आप उसके हाथ से रोज भोजन करते रहे। प्रभु ने देखा कि कुंभन दास ने मुझे देख लिया है, तो वे एकदम जड़ हो गए और उसी रूप में वो बैठ गए, क्योंकि उनके एक हाथ में लड्डू और एक हाथ मुख में लड्डू था। उसी रूप में लड्डू गोपाल की पूजा की जाने लगी और वे लड्डू गोपाल कहलाए। बोलो श्री राधे राधे।